बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। अहम इस लिहाज से कि क्योंकि अमजद परवेज़ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उन्होंने कुछ अहम हक़ाइक़ सामने रखे हैं, लेकिन क्या अदालत उससे मुतमिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी वो आपके सामने रखना है। फिर एक फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की वजह से कैसे हाई कोर्ट या नीचे जो ट्रायल कोर्ट है, वो जो सब जुडिस मैटर है वो कैसे मुतासर हो सकता है, होने के इम्कानात होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन इम्कानात जो है वो होते हैं। फिर जो NCA की जो चीज़ें हैं NCA से मुतल्लिका, वो नैब के पास क्यों नहीं है? क्या उसके असरात जो है वो हो सकते हैं इस सारे जो है वो केस में? आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस अहम जो है वो केस है, इसकी समाअत जो है वो आज की है। आज की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन्होंने ये पूछा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब थे, अमजद परवेज़ उनके साथ उनके तफ्तीशी अफसर भी थे, उसके अलावा जो दीगर जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो भी थे। दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ खोसा, उनकी जो लीगल टीम है वहाँ पे खालिद यूसुफ और दीगर जो लोग मौजूद थे आज की समाअत में कि इमरान खान की ये दरख्वास्त ज़मानत है जो तकरीबन 2-3 माह से पेंडिंग चलती आ रही है। आज अमजद परवेज़ ने काफ़ी हद तक अपने आर्गूमेंट्स जो है वो मुकम्मल किए हैं। उनके कुछ आर्गूमेंट्स रह गए हैं। कल फिर जवाबुल जवाब भी जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो इस केस में जवाबुल जवाब देंगे। कल तक समाअत मुलतवी हुई है। इस केस में क्यों जो है वो जो ज़मानत के इम्कानात हैं वो 50-50 होते जा रहे हैं, इस पे आपको मैं जब आज की पढ़ूंगा तो आपके सामने पता चल जाएगा। फिर अगर आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसको जरूर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इस केस को मुतासर कर सकता है, कैसे आला अदलिया जो है उसने एक ऑब्जर्वेशन दी अपने एक ऑर्डर में, उसको कैसे जो है वो नीचे इस्तेमाल किया जा सकता है और वो फिर इमरान खान और उनके खिलाफ भी जा सकती है चीज़। आज अदालत ने पूछा ये रकम भेजने वाले कौन है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि मलक रियाज फैमिली ने मुख्तलिफ बैंक्स जो थे UK के, वहाँ से ये रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो नेशनल सुप्रीम कोर्ट में जो बैंक था, बैंक अकाउंट था, उस अकाउंट में भेजी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनकी जानिब से ये पूछा गया कि दूसरी रकम का भाई रकम 2-3 उसमें आई है, तो ये बताया स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है उनकी जानिब से कि उसी रोज़ वो जो रकम आ गई थी जिस दिन इसकी मंजूरी हुई। तो पॉइंट जो अमजद परवेज़ जो है वो अदालत के सामने उन्होंने ये रखा है कि 11 नवंबर 2019 को जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डीड साइन की NCA के साथ, नेशनल क्राइम एजेंसी UK के साथ। किसने साइन की? चेयरमैन थे शहजाद अकबर, ये एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन थे। तो इन्होंने बतौर चेयरमैन NCA के साथ 11 नवंबर 2019 को एक कॉन्फिडेंशियल डीड जो है वो साइन की, दस्तखत किए, और उसके बाद 2 नवंबर को फेडरल कैबिनेट के जो इजलास था उसमें इजाफी एजेंडे पे ये चीज़ रखी गई और 3 को फिर उस पर जो फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ली गई। मंजूरी कैसे हुई उस पर काफ़ी जो सवालात स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने उठाए हैं। तो उनका पॉइंट ये है जो अब क्या होगा उसमें अल्टीमेटली इमरान खान के वकला उस पर क्या दलाइल देंगे वो पता चलेगा, लेकिन पॉइंट ये है अमजद परवेज़ का कि 2 या 3 को मंजूरी ली और उस मंजूरी लेते हुए जो उस वक्त शहजाद अकबर या उनकी जानिब से जो नोट था वो ये कह रहा है रिकॉर्ड के मुताबिक कि हमने अभी मुआहदा करना है। हालांकि वो कहते हैं कि वो 11 दिसंबर को हो चुका था, 11 नवंबर को, तो 3 दिसंबर को वो कह रहे हैं अभी करना है। तो ये उन्होंने कहा कि एक तो जो कैबिनेट का जो इजलास था उसमें इजाफी जो एजेंडे पे ये चीज़ डाली गई, रूल्स रिलैक्स किए गए, फिर ये जो चीज़ है वो गलत जो है वो बताई गई। तो मल्टीपल चीज़ें इसमें बता रहे थे अमजद परवेज़ साहब। अच्छा, इसमें अमजद परवेज़ जो है वो चीफ जस्टिस ने पूछा कि काबीना की मंजूरी से पहले पैसे कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि ARU एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद अकबर ने NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान शहजाद अकबर के जरिए कॉन्फिडेंशियल डीड पर दस्तखत किए। यहाँ पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 27 गवाह जो है प्रोसिक्यूशन के हो चुके हैं
और 10 वापस लिए जा चुके हैं। अदालत ने NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान की जाने वाली कॉन्फिडेंशियल डीड जो है वो अदालत ने देखी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर के दस्तखत हैं, गवाह के दस्तखत भी हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मलक रियाज और NCA के दरमियान जो कॉन्फिडेंशियल डीड हुई, हुकूमत कह रही है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन्होंने पूछा कि क्या इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसे आएंगे और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूछा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 6 नवंबर 2011 को कॉन्फिडेंशियल डीड तैयार होती है, फिर इसमें पैसे जो है वो आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि काबीना इजलास में रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आज़म ने रूल्स रिलैक्स करते हुए कोई वजह नहीं बताई। अमजद परवेज़ ने यह भी कहा कि बरतानिया से 171 मिलियन पाउंड्स की रकम 3 अक़सात में पाकिस्तान आई। 19 नवंबर 2019 को बरतानिया से रकम की पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। उस वक्त तक वफाकी काबीना से मंजूरी भी हासिल नहीं की गई थी। 3 दिसंबर 2019 को काबीना ने मंजूरी दी, उसी रोज़ रकम की दूसरी किस्त अकाउंट में आई। और उसमें यह भी कहा नए प्रोसिक्यूटर ने 6 नवंबर 2019 को मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में लिखा गया कि मलक रियाज और NCA के दरमियान सेटलमेंट को खुफिया रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान क्यों अंडरटेकिंग दे रही है कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाएगा, ये सवाल किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, जिसका कोई जवाब नहीं था। और उस पर उन्होंने यही कहा, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हम भी यही जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह भी कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रकम सुप्रीम कोर्ट में आएगी और खुफिया डीड से आप ये बताएं, खुफिया डीड से। और यह भी कहा कि क्या डीड में कोई ऐसी बात है कि पैसे उसी अकाउंट में आएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएंगे। सरदार लतीफ़ कोसा ने यहाँ लुकमा दिया कि NCA और बैरिया टाउन के दरमियान एग्रीमेंट इन्होंने साथ नहीं लगाया। अदालत ने उनको कहा कि आप सवाल नोट करते जाएं, पॉइंट नोट करते जाएं, जब ये अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है वो उसके जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर यह भी कहा अदालत ने कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किधर है। अदालत ने इस्तफसार किया और यह भी कहा कि एग्रीमेंट जो NCA और मलक रियाज के दरमियान है वो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि NCA में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई मलक रियाज और NCA के दरमियान वो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। NCA ने नैब को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और इसके अलावा वो जो कॉन्फिडेंशियल डीड है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान, वो क्या है, वो खुफिया है, वो क्या है, वो भी पता नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि ये रिकॉर्ड पे तो नहीं है, लेकिन काबीना के नोट में लिखा हुआ है, जहां पे शहजाद अकबर जो है वो ये बता रहे थे, जो मीटिंग मिनट्स में बता रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें गैर कानूनी क्या है। सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि पैसा भी उसी का था, मतलब मलक रियाज और NCA ने आपस में जो एग्रीमेंट किया पैसा भी उसी का था, ये सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा। और उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा कि जमानत के जो है वो आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और उस पर इतने जो तवील दलाइल जारी हैं। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि NCA के साथ जाहिर ना करने, नॉन डिस्क्लोजर के खुफिया डीड NCA की रिक्वायरमेंट थी, मतलब NCA नेशनल क्राइम एजेंसी की रिक्वायरमेंट थी कि जो हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान एक खुफिया डीड होगी। या उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने रूल रिलैक्स किए और इजाफी एजेंडे का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि काबीना के लोगों ने भी तो फिर गैर कानूनी काम किया ना, वो इसलिए उन्होंने कहा कि काबीना के लोग जो है, इसमें आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, जुबैदा जलाल, परवेज़ खटक और नदीम अफजल चंद, 3 लोगों को नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाह रखा है कि इन 3 लोगों ने यह गवाही दी है कि वो फेडरल कैबिनेट में थे और फेडरल कैबिनेट की उस मीटिंग के दौरान शहजाद अकबर ने वो जो डीड थी खुफिया कॉन्फिडेंशियल, वो जो लिफाफा था उसको खोले बगैर उन्होंने लहराया कैबिनेट में। और कैबिनेट में लहराने के बाद जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक का, जुबैदा जलाल का उन्होंने बयान पढ़ा था 161 का, उसमें यह लिखा हुआ था और लहराया। उन्होंने कहा कि ये 2 मुल्कों के दरमियान जो है वो तल्लुकात का मामला है, तो इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इस तनाजुर में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने ये कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो काबीना के अरकान ने भी गैर कानूनी काम किया है।
और इन्होंने क्यों वो काम किया जो इन्होंने हलफ उठाया है, मतलब इन्होंने हलफ लिया हुआ है, इन्होंने उसके अगेंस्ट क्यों काम किया है। ये जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, और ये भी कहा कि कल अगर कोई मुल्की सलामती के खिलाफ, रियासत के खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज़ जब बंद लिफाफे में आ जाती है तो क्या उसकी मंजूरी भी दे देंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि काबीना मीटिंग में मिनट्स में क्या लिखा हुआ है। तो मीटिंग मिनट्स के मुताबिक, काबीना के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक उस वक्त की फेडरल कैबिनेट में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये जो दुरुस्त नहीं है, और ये नहीं कहा कि हमें तो वो चीज़ दिखाई नहीं गई जिसकी मंजूरी ले ली गई, कोई एडिशनल नोट नहीं लिखा, कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लिखी। तो मीटिंग मिनट्स में कुछ नहीं है, लेकिन वो अलग से गवाह जो है वो इसमें बने हुए हैं। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि क्या कोई कानून है कि बगैर लिफाफा खोले, बगैर जो है वो उसकी मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। अमजद परवेज ने कहा कि जो फेडरल कैबिनेट है उसने लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से भी इस हवाले से मंजूरी नहीं ली। उन्होंने ये कहा कि गैर मुल्की मुआहदा करने से पहले रूल्स के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से राय लेना ज़रूरी है, और खुफिया डीड दस्तखत हो चुकी थी लेकिन बताया नहीं गया कि दस्तखत नहीं हो चुके। मतलब 11 नवंबर 2019 को खुफिया डीड एनसीए के साथ एआरयू की दस्तखत हो चुकी थी, और 3 दिसंबर के फेडरल कैबिनेट के इजलास में शहजाद अकबर ने यह नहीं बताया कि हो चुकी है, बल्कि कहा कि होनी है। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने अपना पॉइंट रखा, और यह भी उन्होंने वो फिर 161 के बयान तीनों फेडरल कैबिनेट के मेंबरान थे उनका रखा। और यहाँ पे सरदार लतीफ़ कोसा ने जब उन्होंने कहा कि 3 मेंबरान है, तो उन्होंने कहा कि ये वो हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि ज़ुबैदा जलाल का वो बयान पढ़ा जो मैंने आपको बता दिया है कि ज़ुबैदा जलाल ने यह कहा कि वो शहजाद अकबर ने यह कहा और लिफाफा खोला नहीं है, उसके बगैर जो है मंजूरी हो गई। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपने जो बात की है ये मीटिंग मिनट्स में नहीं है, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 6 नवंबर को खुफिया डीड पर दस्तखत हो चुके, वज़ीर आज़म का नोट कहता है कि उसकी मंजूरी अभी होनी है। ऐसी क्या वजह थी कि इस डीड पर दस्तखत हुए, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अच्छा, ये भी पॉइंट है इसमें कि क्या वजह है कि इस डीड पर दस्तखत हुए और उसको खुफिया रखने की क्या वजह है। डीड में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डीड में यही कहा गया है कि एनसीए की प्रैक्टिस है, रिक्वायरमेंट है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि रकम एनसीए ने ट्रांसफर की या मलक रियाज ने, और ट्रांसफर में एनसीए का क्या किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने वाली रकम एनसीए ने भेजी या मलक रियाज ने, या एनसीए की मंजूरी से ये रकम ट्रांसफर हुई, या कोई सबूत है इसका। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल पूछे थे, लेकिन समाअत उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम कल करेंगे। कल जो है वो इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे, और कल मजीद जो है वो इसमें दलाइल जो है वो देंगे 190 मिलियन पाउंड केस में। उसके बाद इस पे जो दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ कोसा जवाब भी देंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो मैंने आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था जिसमें वो 460 अरब रुपए जो बैरिया टाउन कराची के हवाले से एडजस्टमेंट के मामले में थे, उसमें एक सीएम पड़ी हुई थी, वो केस लग गया, उसमें 190 मिलियन पाउंड का मामला आ गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बेंच की सरबराही कर रहे थे। उस बेंच ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, उन ऑब्जर्वेशंस को आज कोर्ट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी मौजूद है। उमूमी तौर पर होता यह है कि इस किस्म के जब केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं या हाई कोर्ट्स में आ जाते हैं तो वो उस पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया करती। आज खुद अमजद परवेज ने कहा कि अभी क्योंकि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में अदालत कोई भी ऑब्जर्वेशन ना दे कि कहीं हमारा जो केस है वो सब जुडिस मैटर है, वो हमें जो है वो मुतासर ना हो किसी फरीक का भी, अदालत उस पर कोई ऑब्जर्वेशन ना दे, मतलब रिटर्न में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न में कोई ऑब्जर्वेशन दे दी, फिर वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को शिफ्ट कर दिए। तो अब उसका असर ये हुआ कि आज अमजद परवेज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका हवाला दिया और फिर वो ट्रायल कोर्ट में भी हवाला देंगे। वो जो बात अमजद परवेज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे थे कोई ऑब्जर्वेशन ना दें, लेकिन अल्टीमेटली जो वकील जो है जिनकी जो चीज़ सपोर्ट कर रही हो वो उसको लेते हैं। बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की मैं बात करूंगा कि वो एक सब जुडिस मैटर, हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो बेहतर होता कि वो एक सब जुडिस मैटर में अपनी कोई राय ना देते ताकि किसी भी फरीक का हक मुतासर ना होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राय भी दे दी, पैसे भी उधर मुंतकिल कर दिए, तो अब इसका असर ये है कि अब वो हर जगह पे
उसको कोर्ट किया जाएगा और अल्टीमेटली जो फ्री कैन है, इसमें पार्टीज हैं, उनके हुकूक जो है मुतासिर होंगे। हम ये हर दूसरे केस में आला अदलिया में सुनते हैं कि आप इस पे कमेंट ना करें, राय ना दें, ओपिनियन ना दें, ताकि सब जुडिस मैटर है वो जो है वो कहीं उसमें मुतासिर ना हो जाए कोई फ्री। लेकिन खुद वो काम सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इस मामले में क्या होता है, क्या जो है वो आउटकम्स क्या होती हैं। वो सवालात मैंने आज की प्रोसीडिंग के सारे आपके सामने रख दिए हैं। कल का आप देखते हैं कि कल क्या होगा। कल अगर तो कंक्लूड हो गए आर्गूमेंट्स, तो मुझे नहीं लगता कि कल ही इस पर फैसला आ जाए। हो सकता है 2-4 दिनों में फैसला जो है वो आ जाए। कल भी फैसला आ सकता है, कल अगर आर्गूमेंट्स जो है मुकम्मल हो जाएंगे तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।